Welcome students. Anatomy and physiology की क्लास में जो चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट विच अवेलेबल on पेज नंबर 120. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी डिस्कस करने से पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. Gastrointestinal tract, as you all know that it is a system which is involved in the digestion and the absorption of the food. कि बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट क्या है? ये एक सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. इसका काम क्या होता है कि फूड की डाइजेशन करवाना, इसकी एब्जॉर्प्शन करवाना एंड थर्ड इसकी एलिमिनेशन करवाना फ्रॉम द बॉडी. इसकी डेफिनेशन क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट composed of long muscular tube called the gastrointestinal tract or the alimentary canal. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब, गोश्त की एक लंबी सी ट्यूब होती है जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और अलॉन्ग दैट ट्यूब आपकी बॉडी के अंदर एसेसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कंपोज होकर क्या बना देते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. एसेसरी ऑर्गन्स में बेसिकली आपका गॉल ब्लैडर आ जाता है, लीवर आ जाता है और पेंक्रियाज आ जाता है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए हम लोग डिफरेंट नेम्स यूज़ करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को बोलते हैं. इसके अलावा इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. नेक्स्ट है इसकी लोकेशन की बात करें. जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है बेसिकली आपकी बॉडी की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है. वेंट्रल टर्म का क्या मीनिंग है? वेंट्रल टर्म का मतलब है कि ऐसे बॉडी पार्ट्स, ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी के फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं वेंट्रल. फॉर एग्जांपल अगर बैकबोन की बात करें तो बैकबोन कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी बॉडी के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है. डॉर्सल मीन्स कि आपकी बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट है इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस. जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है. माउथ वो वाला पॉइंट है जहाँ से आपने फूड का इंटेक करना है. एनस वो वाला पॉइंट है जहाँ से आपने फूड का रिमूवल करना है बॉडी से. नेक्स्ट ऑर्गन्स के कौन कौन से ऑर्गन्स कंपोज होकर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बनाते हैं? फर्स्ट वन है ओरल कैविटी, सेकंड है फेरिंग्स, थर्ड है इसोफिगस, फोर्थ पे है स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. बेसिकली रेक्टम एंड एनल कैनाल आर द पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट इसमें ये कि आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें जो भी आप कोई भी इंटेक करते हो, फूड लेते हो, फ्लूइड लेते हो, लिक्विड लेते हो, वो तब तक आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में स्टे करता है जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो जाता या अब्जॉर्ब नहीं हो जाता. इसमें ही देखें, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कंटेन द फूड फ्रॉम द टाइम इट इज़ ईटन, कि उस टाइम तक आपके बॉडी के अंदर फूड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर कंटेन होती है अनटिल के वो ईटन आप उसको खाते हैं, ये डाइजेस्ट हो जाए. डाइजेस्ट का मतलब होता है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाए एंड प्रिपेयर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड द एलिमिनेशन. और आप मतलब वो प्रिपेयर हो जाती है कि ये एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड में एंड एलिमिनेट हो जाए बॉडी से. देन आ जाते हैं लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. लेयर्स कह लें या इसको आप वॉल्स बोल लें या मेम्ब्रेन्स बोल लें. जो द लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट फ्रॉम द इसोफेगस टू द एनस आर कंपोज ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स. जबकि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की वॉल्स हैं, मीन्स के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं जो उनकी लाइनिंग है बेसिकली वो 4 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है. Consist of the 4 layers, that is serosa, muscularis, submucosa and the mucosa. मस्कुलरस लेयर के लिए टर्म इसको मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं. इसमें भी फिर ये कलरफुल डायग्राम में बेसिकली वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया. फर्स्ट वन है सिरोसा और जो लास्ट पे लेयर है दैट इज सिरोसा और एडवेंटिया. सेकंड है मस्कुलेरस प्रोप्रिया. मस्कुलेरस प्रोप्रिया इसके लिए इसको हम मस्कुलर लेयर भी बोलते हैं. तो इसमें जो मसल्स हैं अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली बताया कि सर्कुलर मसल मीन्स कि अगर आपके जो मसल्स हैं गोलाई में अरेंज होंगे डैट इज़ सर्कुलर मसल्स. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के मसल्स अगर लंबाई के रुख अरेंज हैं. इसके अलावा ये टर्म येलो बॉक्स में लिखी है ऑर्बैक प्लेक्सिस या मायंट्रिक प्लेक्सिस. बेसिकली ऑर्बैक प्लेक्सिस या मायंट्रिक प्लेक्सिस बेसिकली क्या चीज़ है? इसमें यह है कि जो आपके जो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं
उनकी यहाँ पे सप्लाई है। मीन्स ऐसे आप कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है किस लेयर में है, मस्कुलेरस प्रोप्रिया में है। देन सब म्यूकोज़ा में आप बॉक्स में लिखा है मिजनर्स मिजनर्स प्लेक्सिस या सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। बेसिकली ये क्या चीज़ है, मिजनर्स प्लेक्सिस या सब म्यूकोजल प्लेक्सिस, ये भी आपके जो नर्वस सिस्टम की नर्व सप्लाई है। प्लेक्सिस बेसिकली ये है कि जो आपके न्यूरॉन्स की कलेक्शन है और उसके लिए टर्म यूज़ किया प्लेक्सिस। फिर लास्ट पे है म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा में 3 लेयर्स हैं, एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड द मस्कुलेरस म्यूकोज़ा। ये आपके म्यूकोज़ा लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर एग्जांपल और डायग्राम के थ्रू क्लैरिफाई किया कि ये आपका स्टमक है, स्टमक में ये फंडस फाइलोरस, ये तो आपको पता ही है, हमने डिटेल में डिस्कस किया है एनाटॉमी में। अब ये देखें स्टमक की वॉल है जो म्यूकोज़ा है डायरेक्ट, जिसका फूड के साथ कांटेक्ट है। देन उसके बाद सब म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा मीन्स के अंडर म्यूकोज़ा। देन मस्कुलर लेयर आ जाती है और लास्ट पे सिरोसा लेयर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टार्ट करेंगे इसकी फिजियोलॉजी, बेसिकली कि क्या आपके जो फंक्शंस हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है।